सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और आज हम पसमादा महाज के ऑल इंडिया पसमादा महाज के अध्यक्ष जनाब मुख्तार अंसारी साहब के घर पे हैं और उनसे हम पसमादा समाज के बारे में, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये तर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे चैनल से जुड़े और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और ये बताएं कि आप इतना भागते क्यों, जैसे आपको हमको पकड़ना पड़ा कि भाई इंटरव्यू दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार अहमद अंसारी। मैं हाई स्कूल पास करने के बाद मैं टीडी कॉलेज से 2 साल BMS किया हूँ और करीब 38 साल से मैं मऊ में रह रहा हूँ। और हमारे वालिद साहब डॉक्टर थे और हमारे लड़के भी माशाल्लाह नौकरी वोकरी सब कर रहे हैं। तो मुख्तार भाई, ये आप संगठन से कैसे जुड़े, यही तो मेन जानना है। संगठन से मैं कालीन का काम करता था। मोहल्ले का एक लड़का जो है जिला अध्यक्ष था पसमांदा का। हम आते थे तो भौरी वौरी लगती थी, तो उससे हमारा जो है मतलब ये विचारधारा तो लड़कपन से थी हमारी, चूँकि मैं लेबर में काम करता था, हमारी विचारधारा पहले से थी। तो हम इस विचारधारा से जुड़े और सबसे पहले हमने प्रोग्राम किया प्यारेपुरा में, जहाँ मैंने मऊ के सारे रईसों को बुलाया और सारे फ़िरके को उलमाओं को बुलाया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद हमने कय्यूम अंसारी के जन्मदिन पर मुस्लिम इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम करवाया और उसमें ज्वेलरी तक आए थे और वो भी प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। ज्वेलरी जो ऑक्सफोर्ड से रिसर्च कर रहे थे भाई? जी हाँ, अमेरिका से आए थे वो, बल्कि उनको जो है नसीम बेलाली के साथ मैं पूरा मऊ उनको घुमाया भी था। अच्छा। हाँ, उसमें उस समय मऊ में सदारत करने के लिए मुझको कोई नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो मैं मौलविया साहब को बुला करके उसकी सदारत करवाया था, जिसमें डॉक्टर यूसुफ अंसारी साहब भी आए थे और सारे फ़िरके के वहाँ भी उलमा थे। अच्छा। उसके बाद मैंने राजस्थान भवन में भी प्रोग्राम करवाया। उसके बाद हमने जो है मिर्जाहाजीपुरा में भी प्रोग्राम करवाया। एक बार मसूद फलाही साहब और लोग आए थे यहाँ। मैंने फैजी गेट के पास एक बार जो है कि मतलब 10 अगस्त 1950 का जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उस पर भी मैं प्रोग्राम करवाया। एक बार मैं 10 अगस्त 1950 को जेपी पैलेस में मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। तो ये जो विचारधारा थी, ये विचारधारा जो है हमको मतलब हमारे समाज के हित की लगती थी हमको। तो किसी ने समझाया, कहाँ से आप जुड़े? अली अनवर से आपका साथ रहा? हाँ, अली अनवर साहब से हमारा साथ रहा। अली अनवर साहब के साथ मैं दिल्ली भी गया हूँ 2008 में। मैं 8 बस यहाँ से लेके आजमगढ़ गया। आजमगढ़ में मैं गिरफ्तार भी हुआ हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद CO साहब आए। मैं कैफियत से जो है, उन्होंने कहा कि जो है कि मतलब इसका नाम जंगजू प्रदर्शन क्यों है? हमने कहा साहब सदरी मछली है, चढ़ती है गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है। हम लोग दिल्ली तक गए और बच्चा घर में हम लोग टिके थे। बच्चा घर थे, हम लोग पैदल जंतर मंतर भी गए थे। अनुच्छेद 341 पैरा 3 पर जो है वहाँ मतलब बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम भी हुआ। अच्छा। तो फिर आगे चल के जैसे अली अनवर साहब के साथ आपके से कुछ मतभेद है ना? उनसे जो है ना देखिए, असल में कुछ हमारे उनके मतभेद थे, लेकिन आइडियालॉजी उन्हीं पर मैं काम, उन्हीं पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, आजकल जैसे एक आरोप लग रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त आरोप है, मैं हर आजकल जिनसे मिल रहा हूँ उनसे पूछ रहा हूँ, ये अंसारीवाद का आरोप लग रहा है क्योंकि अंसारी ही नज़र आ रहे हैं संगठन में। तो क्या इन आरोपों में दम है? क्योंकि आप अध्यक्ष, इसलिए आपसे ये बात बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, और जो जातियाँ हैं उनको कैसे जोड़ेंगे अपने संगठन में? देखिए, हमारे महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव वकार हवारी साहब हैं। हमारे ये संगठन मंत्री अकबर अली सिद्दीकी मतलब मनिहार बिरादरी से हैं। मैंने फिरोज मंसूरी को जोड़ा, मंसूरी बिरादरी से हैं। एक हमारे संगठन में राष्ट्रीय बॉडी में अंसार हलाल खोर को मैंने जोड़ा। उस दिन आपसे भी मैंने उनका इंटरव्यू कराया, मैंने उनको भी जोड़ा। मैं नट को भी जोड़ना चाहता हूँ। मैं पतुरियाने भी गया, मैं भटाने भी गया हूँ। मैं जो है जो समाज सबसे नीचे पायदान पर है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे संगठन में वो आवे और उसकी हक हिस्सेदारी की बात हो। कुछ बिरादरियाँ तो ऐसी हैं जो OBC में भी नहीं हैं। हमको इस पर भी काम करना है। तो कुछ जैसे अंसारी बिरादरी में जैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस वगैरह के कुछ लोग आ करके इसको अंसारीवाद बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होगा। हमारे संगठन में कोई मतभेद नहीं है, कोई बात नहीं है भाई। देखिए, कुछ न कुछ मतभेद होता रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन ये अंसारीवाद नहीं हो सकता। ये जब तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम इसको अंसारीवाद नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि जो छोटी जातियां हैं उनको, जैसे आपने नाम भी गिना दिया, इनको पद दिया है, तो क्या इसका कुछ बाईलॉज में आपने लिखा है कि उनको पद मिलेगा? क्योंकि ये अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि संख्या में कम है। तो जाहिर सी बात है जो अंसारी होंगे वही वोट करेंगे, या जो दूसरी बिरादरी राइन थोड़ी सी संख्या में है, थोड़ी सी मंसूरी संख्या में है वही, या कुरैशी संख्या में है। और जो छोटी जाति जिनका आप नट का जिक्र कर, हलाल खोर का या मनिहार का कर, वो कैसे आएंगे? देखिए, जैसे इलेक्शन होगा अध्यक्षी का, अगर कोई काबिल है, वो किसी भी बिरादरी का हो, वो चाहे हलाल खोर हो, चाहे चुड़ियारा हो, चाहे कसाई मतलब कुरैशी हो, चाहे नट हो, चाहे, अगर उसके अंदर वो क्षमता है तो हम उसको अध्यक्ष बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्यों, हमारे संगठन का वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ताकि संदेश जाए कि ये संगठन जो है अंसारीवाद नहीं है, यहाँ अंसारीवाद नहीं है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं नए लड़कों कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें सांप्रदायिकता ज़्यादा महत्व करती है, और ये अपने कायद मतलब ओवैसी वाले जो ग्रुप आया उसने यहाँ की युवाओं में, अब मऊ में देखे होंगे कितना युवाओं में कितना जुनून था, है ना? तो ऐसे में अब पसमादा मुद्दा लेके उठेंगे तो कहेंगे तो कौन को तोड़ रहा है, तो फिर इस मुद्दे पे आ ही नहीं रहे ना। पसमादा मुद्दे पे, पसमादा मुद्दे और अशराफ मुद्दे या पसमादा मुद्दे, ये जिसको हम सो कॉल्ड मुसलमान मुद्दे बोलते हैं, क्या अंतर है इसमें? अंतर ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको हम लोग किसी न किसी तरह से मदद करें, उनको हम आगे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए उर्दू, अरबी, फारसी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में 116-17 सीट है, 18 सीट है, 217-18 सीट में पसमानदा मुसलमान सिर्फ 16-17 है। हम लोगों को इस पर काम करना चाहिए, तब हमारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे। हमारे बच्चे अगर हम अपने बच्चों को कंधे पर बिठा के आगे नहीं पहुंचाएंगे, अगर हम अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे, तो हमारा बच्चा क्यों हमसे जुड़ेगा? भाई हमसे कोई क्यों जुड़ेगा? आज हम जो आपने देखा नट को, आपने देखा मतलब हलाल खोर को, पवरिया को, तो हम उनको इज्जत दे रहे हैं तब ना वो आ रहे हैं। इसी तरह अगर संगठन के सारे लोग मेहनत कर दें तो मेरा ये दावा है कि 5 साल में हर पार्टी पसमानदा की हर आवाज़ को सुनेगी। अच्छा, किसी पार्टी विशेष से आपका कोई मतलब मेरा कभी किसी नहीं, आपका संगठन का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, देखिए अभी आजकल ऐसा लगता है कि कभी जो है जदयू की तरफ तो कभी भाजपा की तरफ, कभी सपा की तरफ रुझान बढ़ते रहे। जैसे इलेक्शन के दौरान ऐसा लग रहा है सपा की ओर जा रहे हैं, अच्छा, भाजपा जिनके दिल भाजपा की ओर जा रहे हैं। एक बात हमको बताइए आप, अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि जदयू ने कितने लोगों को राज्यसभा भेजा? कहकशां को भेजा, कहकशां को भेजा, और उनका क्या नाम है जो रानी साहब हैं? रानी साहब को भेजा। 2 लोग हैं ना शायद। हमारे अली अनवर साहब को उसने 2 बार राज्यसभा भेजा। अब आप ये बताइए कि पसमानदा मुसलमान कितना वोट देता है? तो क्या पसमानदा मुसलमान की गलती नहीं है? उसने साफिया अंसारी को जो है कि महिला आयोग का मेंबर बनाया, कहकशां बेगम को सबसे पहले उसने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद राज्यसभा भी भेजा। तो पसमानदा जो वोट है इसको भी तो समझना पड़ेगा कि हमको कौन दे रहा है, वोट कहाँ दे रहे हैं। अच्छा, यही अगर भाजपा पे लागू करे तो अभी पसमानदा समाज से उन्होंने 2-3 को चुना है, और फिर ये कहा जाए कि फिर पसमानदा तो बीजेपी तो कह रही है कि हमको 8% वोट मिला। बीजेपी तो ये कह रही है ना कि हमको 8% वोट मिला। तो 8% में अगर इन्होंने एक राज्य मंत्री दे दिया, एक उर्दू अकादमी, ये इनको देना है मुसलमान को, तो इन्होंने इस बार पिछले मुसलमान को दिया है। लेकिन ये जैसे ये बड़ी बात थी ना कि पसमानदा को चुना गया। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि हमारा समाज जब जागेगा तो सारी पार्टियां देंगी। मैं किसी पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, न मैं किसी पार्टी का भक्त हूँ और न किसी पार्टी का विरोधी हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े पद नीतीश कुमार जी ने दिया, लेकिन उसको पसमानदा मुसलमान कितना वोट दिया? ये एक सवाल उठता है ना। हर पार्टियां सोचेंगी ना कि भाई इनको इतना दिया गया। मान लीजिए बीजेपी ने हमको दिया और उसको वोट नहीं मिला तो फिर देगी क्या? समाजवादी ने भी दिया, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने नहीं दिया, सबने पसमानदा को दिया है। अच्छा,
तो भविष्य में क्या संगठन आपका कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में आए उभरेगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राजनीति से हमेशा दूरी बना के नहीं, अरे संगठन का मतलब ही राजनीति है। अच्छा। हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, अपने बच्चों को जो है कि उनको सिखाएंगे, समाज के प्रति हमदर्दी सिखाएंगे, समाज के प्रति मोहब्बत सिखाएंगे। जब वो मोहब्बत अपने समाज की जान जाएगा और जब वो पार्टी में जाएगा तो वो सिर्फ पार्टी का गुलाम नहीं होगा, पार्टी का वैचारिक गुलाम नहीं होगा, वो अपने समाज के बारे में भी सोचेगा। हम तो शिक्षित समाज से भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि ये जो सर्विस लोग कर रहे हैं, ओबीसी से जो नौकरी पाए हैं, ये उनका पूर्ण अधिकार नहीं है। ये उस समाज का भी उन पे उनको उनका दायित्व है कि समाज भी कुछ मदद करे वो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, ये कहा जाता है कि ऐसे वक्त में जब मुस्लिम पहचान पे खतरा है, आप लोग पसमादा पहचान अलग निकाल के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत तगड़ा आरोप है। देखिए, मुस्लिम का पहचान सिर्फ अशराफ से है। हमारी भी उम्र इतनी हो गई, मैं लड़कपन में बहुत कुछ कम जानता था। हिंदू समाज को आप देखेंगे तो वो सिर्फ जातियों में बटा हुआ है और हम जाति के अलावा मसलकों में भी बटे हुए हैं। तो हमारा नुकसान दो तरफ से हो रहा है। मऊ में इतने अंसारी हैं, मऊ जिले में इतने अंसारी हैं, लेकिन कभी क्या विधान परिषद में गए? भर गया, लेकिन अंसारी नहीं गया, मंसूरी नहीं गया, चुड़ियारा नहीं गया, जबकि यहाँ पसमानदा कोड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आप देख लीजिए कि भरों का वोट भी कम है। भर यहाँ एमपी भी हुए हैं, राजभर यहाँ एमपी भी हुए हैं, यहाँ चौहान भी एमपी हुए हैं, लेकिन कभी कोई पसमानदा यहाँ एमपी नहीं हुआ आज तक भारत के इतिहास। ये सालिम अंसारी साहब, सालिम अंसारी तो राज्यसभा गए ना, पार्लियामेंट तो गए नहीं। पार्लियामेंट मतलब वही, हाँ, मतलब लोकसभा नहीं गए। लोकसभा नहीं गए, लड़के यहाँ से पसमानदा मुसलमान कोई लोकसभा नहीं गया। सालिम अंसारी राज्यसभा गए थे। अच्छा, ये इसी से जुड़ा एक सवाल है कि ये आरोप भी लगता है कि आप लोग कुछ नया इस्लाम बनाना, नया फिरका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पसमानदा। देखिए ऐसी मैं बताऊँ ना, जब पसमानदा जागेगा, जब ये जागेगा तो बड़ी बिरादरी आरोप पे आरोप लगाएगी। अब हम क्या बांटेंगे? हम जातियों में बटे हुए हैं, हम फिरकों में बटे हुए हैं, मतलब हमको अब क्या बांटना है? हम तो खुद ही बटे हुए हैं। हम इतना ज़्यादा बटे हुए हैं कि बटे में क्या बांटना है? हम तो एक करने की बात कर रहे हैं। हम तो एक करने की बात कर रहे हैं। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी बयान कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपकी पार्टी से कोई अशराफ जुड़ना चाहे तो जोड़ेंगे उसको? भाई, अशराफ अगर हमारी विचारधारा का है, देखिए किसी विचार, जैसे हम अगर किसी को तुच्छ या नीच समझते हैं, चाहे किसी कास्ट का हो, अगर उसकी विचारधारा ये है, वो दूसरे को अपने से तुच्छ या नीच समझता है, तो वो अशराफवादी है, इबलीसवादी है, सैयदवादी है। विचारधारा की बात है यहाँ। हमको किसी इंसान से नफरत नहीं है। एक आरोप और लगता है, मैं इसलिए आरोप पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, ठीक है। आरोप पे एक आरोप आजकल उठा रहे हैं कुछ लोग, नास्तिक होने का। क्या आपका संगठन, खासकर नास्तिक वाले तो मुझसे ही जोड़ के उठा देते हैं। हालांकि मैं बता चुका मैं संगठन का हिस्सा मैं संगठन का कोई हिस्सा नहीं हूँ, अध्यक्ष जी के सामने बोल रहा हूँ। तो एक तो नास्तिक वाला आरोप लगा रहे हैं, हालांकि मैं नास्तिक नहीं हूँ। दूसरा जो है भाजपा का के समर्थन का भी आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, दो आरोप लग रहा है, जो लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, देखिए, है ना, ऐसा मत समझिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछ रहा हूँ, है ना। फेसबुक पे यही दो आरोप लग रहा है, इस पे आप देखिए, हमारा संगठन न हम लोग नास्तिक हैं और न तो हम लोग बीजेपी के करीब हैं। हम लोगों की विचारधारा किसी पार्टी से मिलने की बात हमारे मतलब मैनिफेस्टो में या हमारे कहीं कोई दिखा दे किसी पार्टी को समर्थन की बात हो। अगर तथाकथित कुछ लोग, तो देखिए हर आदमी की विचारधारा अलग है। कुछ लोगों की विचारधाराएं हो सकती हैं, इनमें हर विचारधारा के हैं। हम किसी की विचारधारा को हम रोक नहीं सकते हैं। तो आपका कहना यह कि किसी भी विचारधारा के व्यक्ति है, आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि वो पसमानदा के हिसाब से सोचे, हाँ। जिस पार्टी में रहना है पसमानदा के हिसाब से काम करे। वो जिस पार्टी में जिस दिन चला जाएगा, हाँ। वो हम उसको उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। अच्छा, ये है, इसको हाँ। इसको बताइए। जैसे
आप मान लीजिए हमारे संगठन में आप हैं, हम संगठन चलाने हैं राजनीति के लिए ही। आप अब्दुल्ला बाबू नमाजी नहीं, आप तहज्जुद गुजार हो जाओ, लेकिन जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की सियासत में अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं है तो आपके नमाज पे पाबंदी लग जाएगी। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। तो हम अपने बच्चों को आवें यहाँ सीखें, जिस पार्टी में जाना हो जाए वो, हम रोक नहीं है हमारी, लेकिन जिस दिन वो पार्टी में गए उनका जो भी पद होगा वो ले लिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी हम अध्यक्ष जी के साथ बैठे हुए थे पसमादा महाज के, और जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आजकल आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे। हमसे जुड़े रहें, हम आपको इसी तरीके के पसमादा इशूज़ से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर वीडियो बना के प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।